प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। तो दो भुजा कौन कौन सा बराबर है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, AB बराबर है AC की, ये दोनों भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो दो भुजा यहाँ पे दे दिया कि AB बराबर है AC की। और इस त्रिभुज में AD क्या है, इस त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। इसको समझने के लिए इसका आकृति बना लेते हैं। इसका आकृति नहीं दिया हुआ है तो एक आकृति बनाएंगे। देखिए इसका आकृति ऐसा बनेगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC की। ये AB किसके बराबर है, AC की, इसके बराबर है। और AD इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्षलंब है। देखिए ये AD क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि अब दर्शाना है, दर्शाइए कि पहला AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये AD रेखाखंड है, ये BC को समद्विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है कि AD BC को दो भाग में बराबर बराबर भाग में बांटेगा, दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। ये चीज़ पहला में दिखाना है। यहाँ पे देखिए AD BC को दो भाग में बांट रहा है कि नहीं, एक BD भाग हो गया और एक भाग DC हो गया। तो इसमें ये दिखाना है कि ये दोनों भाग जो बटा BD और DC ये दोनों बराबर होगा। इसी को बोलेंगे समद्विभाजित करना, दो बराबर भाग में बांटना। तो पहला में क्या प्रूव करना है, एक तरह से प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है, दिखाना है BD इक्वल टू DC, ये पहला में। अब देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है कि AD कोण A को दो बराबर भाग में बांटेगा। ये रहा AD, ये AD देखिए कोण A को, इस कोण को दो भाग में बांट रहा है। ये तो दिख रहा है कि दो भाग में बांट रहा है, एक ये भाग हो गया और एक भाग ये हो गया, ये दो भाग में बांट रहा है। और यहाँ पे दिखाना है कि ये दोनों भाग में जो बांट रहा है वो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर भाग में बटेगा। यानी कि कोण BAD ये वाला कोण ये बराबर होगा किस कोण की, CAD कोण के बराबर होगा। कोण A यही दोनों कोण में बट रहा है, BAD कोण में बट रहा है और कोण CAD कोण में बट रहा है, BAD कोण और CAD कोण में बट रहा है। तो ये दोनों बराबर होगा, यही चीज़ यहाँ पे सिद्ध करना है, समद्विभाजित, यानी कि क्या चाहिए, दो बराबर बराबर भाग में बांटना। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है, ये दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है, AB इक्वल टू AC है, ये दिया हुआ है। और क्या चाहिए, शीर्षलंब है, AD शीर्षलंब है, यानी कि AD लंब BC है। ये AD लंब है ना BC में, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, AD लंब BC। अब सिद्ध करना है, पहला में क्या सिद्ध करना है, BD इक्वल टू DC होगा, दूसरा में कोण BAD इक्वल टू कोण CAD होगा। देखिए हम पहला को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम यदि ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा, और साथ में ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा CP CT से। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक ADB और एक ADC, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, ये दोनों प्रूफ हो जाएगा CP CT से। देखिए इस त्रिभुज ADB में ये कोण 90 डिग्री है, ADB कोण 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज ADC में कोण ADC 90 डिग्री है। तो दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का मिल गया। अब देखिए इस त्रिभुज में AB बराबर है इस त्रिभुज का AC के बराबर है। ADB त्रिभुज में AB बराबर है ADC त्रिभुज के AC के बराबर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि AD दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में शामिल है AD। त्रिभुज ADB में भी AD शामिल है और त्रिभुज ADC में भी AD भुजा शामिल है, यानी कि AD इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो RHS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। राइट एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर है, और ये AC क्या हो गया, इस त्रिभुज का कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि H बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में। इस त्रिभुज का H इस त्रिभुज के H के बराबर हो गया, और एक भुजा एक साइड दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि RHS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। यही चीज़ को प्रमाण में देना है, और प्रमाण में लिखना है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, यही दोनों त्रिभुज है, ADB ये वाला त्रिभुज और
त्रिभुज ए डी सी ये वाला, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, दोनों 90 डिग्री है, दिया है, ये दिया हुआ है, यहाँ से लंब है इसीलिए ये 90 डिग्री है, तो ये एक तरह से हम लिख सकते हैं दिया है। और देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए डी इक्वल टू ए डी है, ए डी इक्वल टू ए डी है, उभयनिष्ठ है ये, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और ए डी इक्वल टू ए डी उभयनिष्ठ है। अब देखिए ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एस हो गया, आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। आर एच एस के बारे में प्रमेय 7.5 में बताया गया है। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं इसलिए बी डी इक्वल टू डी सी तथा कोण बी ए डी इक्वल टू कोण सी ए डी। और ये कहाँ से आया, सी टी से आया, और यही चीज़ दोनों चीज़ प्रूव करना था, ये पहला प्रूव हो गया और ये दूसरा प्रूव हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। इसको समझने के लिए आप आकृति 7.40 को देख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ए बी सी की दो भुजा ए बी और बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज है, इसका ए बी भुजा और बी सी ये भुजा, ए बी भुजा और बी सी भुजा, और माध्यिका ए एम क्या है, इस त्रिभुज का माध्यिका है। एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर के पी क्यू और क्यू आर और इसका माध्यिका पी एन के बराबर है। मतलब समझे, सीधा सा मतलब है कि इस त्रिभुज का ए बी बराबर है इस त्रिभुज का पी क्यू के, और बी सी बराबर है इस त्रिभुज के क्यू आर के, और ए एम बराबर है इस त्रिभुज के पी एन के। यहाँ पे पी एन पी क्यू आर त्रिभुज का माध्यिका है और यहाँ पे ए एम त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है। अब यहाँ पे दर्शाना है पहला में कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, ए बी एम ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये पहला में दर्शाना है, प्रूव करना है। और दूसरा में क्या चाहिए कि त्रिभुज ए बी सी ये पूरा त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस पूरे त्रिभुज के पी क्यू आर के, ये दूसरा में सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हल में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, कोमा बी सी बराबर है क्यू आर के, ये बी सी बराबर है क्यू आर के, तथा ए एम बराबर है पी एन के, ये ए एम बराबर है इस त्रिभुज पी एन, इस त्रिभुज में पी एन के। अब आगे लिखेंगे, सिद्ध करना है, पहला में जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, दूसरा में जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। अब पहला प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पे और एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो माध्यिका है ए बी सी में ए एम, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि ए एम माध्यिका बी सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। माध्यिका मतलब यही होता है कि ए एम यदि माध्यिका है इस त्रिभुज का तो ए एम बी सी को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यहाँ पे ए एम बी सी को कौन सा दो भाग में बांट रहा है, एक बी एम में बांट रहा है और एक सी एम में बांट रहा है, और ये ए एम माध्यिका है इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी होगा, यहाँ पे इस त्रिभुज में पी एन माध्यिका है तो पी एन क्या करेगा, क्यू आर को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि क्यू एन बराबर हो जाएगा आर एन के। इसको आप दिया है में भी लिख सकते हैं, माध्यिका है इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के और इसको और आगे लिख देते हैं, दिया है में क्या चीज़ साथ में दिया है, बी एम बराबर है सी एम के, और यहाँ पे लिख देते हैं तथा क्यू एन बराबर है आर एन के। यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ लिख दिए, ऐड कर दिए, दिया है हमें। अब हम प्रूव करेंगे। देखिए इन्हीं दोनों त्रिभुज को प्रूव करना है, ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन को। तो देखिए ए बी एन त्रिभुज में ए बी भुजा बराबर है त्रिभुज पी क्यू एन के पी क्यू भुजा के, एक साइड दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया। अब देखिए ए एम बराबर है पी एन के, ये भी बराबर है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए माध्यिका है इसलिए अभी बी एम बराबर सी एम होगा। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बी एम और प्लस हम जोड़ देते हैं सी एम तो क्या बन जाएगा, यही चीज़ बी सी बन जाएगा। अब हम बी एम लिखते हैं प्लस सी एम की जगह पर बी एम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे बी एम लिख देते हैं इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, दो बी एम आ जाएगा इक्वल टू बी सी हो गया। अब यहाँ से बी एम हम निकालेंगे, बी एम इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, बी सी बटा में 2 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे क्यू एन और आर एन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्यू आर आएगा। अब क्यू एन को ऐसा ही रहने दिए, प्लस आर एन और क्यू एन दोनों बराबर हैं तो आर एन की जगह पर हम क्यू एन लिख दे रहे हैं इक्वल टू क्यू आर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 क्यू एन आता है इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ से क्यू एन निकालते हैं तो क्यू एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू आर बटा 2। अब देखिए दिया हुआ है प्रश्न में ही कि बी सी बराबर है क्यू आर की, ये बी सी बराबर है क्यू आर की, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। जब दोनों बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि बी सी का आधा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा किसका, इसका आधा का। जैसे कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों बराबर है। अब दोनों को आधा करेंगे तो वो भी दोनों बराबर हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें भी
10 था तो इसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब दोनों 5 5 आया तो वो दोनों क्या है, बराबर है। ऐसे समझिए, यहाँ पे BC था और QR था और दोनों बराबर है, BC इक्वल टू QR है। तो अब BC का आधा करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, QR के आधा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे BC बटा 2 है, तो यहाँ पे देखिए क्या आया था, BC बटा 2 BM आया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं BM इक्वल टू QR बटा 2 की जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QN। तो देखिए क्या आ गया, BM बटा QN आ गया, BM बराबर QM आ गया, वो N है, N BM बराबर QN, BM बराबर QN, यानी कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। तो साइड से ये तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं। हम पहला सिद्ध कर रहे हैं तो इसके लिए हम प्रमाण देंगे, प्रमाण। अब इसी चीज़ को हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे BC इक्वल टू QR है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हाफ BC करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ QR के। अब हाफ BC क्या है, BM है, हाफ BC क्या है, BM है। यहाँ पे हाफ BC क्या है, BM है, इक्वल टू हाफ QR क्या है, QN है। अब हम BM बराबर QN लाएँ। अब हम दोनों त्रिभुज को शामिल करेंगे। अब आगे लिखेंगे, अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में AB इक्वल टू PQ है, ये चीज़ दिया हुआ है, और AM बराबर PN है, ये भी दिया हुआ है, और BM बराबर QN लाए हैं। कहाँ से, ऊपर से हम लोग लाए हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसलिए साइड से शर्त से त्रिभुज ABM सर्वसम हो गया त्रिभुज PQN के, और पहला में यही चीज़ प्रूव करना था, पहला प्रूफ। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूव करना है, ABC सर्वसम होगा त्रिभुज PQR के। तो देखिए इसको कैसे सर्वसम प्रूव करेंगे। देखिए AB भुजा बराबर है PQ के, एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर, और BC भुजा बराबर है QR के, दोनों त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गया। अब देखिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध किए थे, तो सर्वांगसम सिद्ध किए थे तो CP/CT से कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। और कोण B इस त्रिभुज में भी आता है और बड़ा त्रिभुज में भी आता है। इसी प्रकार यहाँ पे कोण Q इस छोटा वाला त्रिभुज में भी आता है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण Q आता है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के एंगल साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। वही चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ तो पहला हम प्रूव कर दिए थे कि त्रिभुज ABM सर्वसम त्रिभुज PQN, पहला प्रूव हो गया। अब आगे लिखेंगे, इसलिए कोण B इक्वल टू हो जाएगा कोण Q के CP/CT से। अब आगे लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB इक्वल टू PQ ये दिया हुआ है, और BC इक्वल टू QR ये भी दिया हुआ है, और कोण B इक्वल टू कोण C आया है, ऊपर से आया है, यहाँ से ऊपर से। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR साइड एंगल साइड शर्त से ये त्रिभुज प्रूव हो गया, यानी कि दूसरा प्रूव हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शिशलम हैं। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका आकृति बनाना है। सबसे पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और बनाने के बाद BE और CF इस त्रिभुज का दो शीर्षलम बनाएंगे। ये BE का शीर्षलम हो गया एक शीर्षलम, और ये CF शीर्षलम हो गया दूसरा शीर्षलम। तो ये दोनों शीर्षलम क्या है, बराबर है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके कोई दो भुजा को हम बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले हल में करते समय जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में BE बराबर CF, दोनों शीर्षलम है, दोनों शीर्षलम क्या चीज़ है, बराबर है, इसलिए BE इक्वल टू CF। अब चूँकि ये दोनों शीर्षलम है इसलिए क्या लिखेंगे, BE शीर्षलम AC, BE शीर्षलम है AC में, तथा CF शीर्षलम AB, CF शीर्षलम AB, ये चीज़ भी दिया हुआ है, शीर्षलम है। यहाँ पे BE शीर्षलम AC, इसका क्या मतलब है, BE शीर्षलम AC है, इसका ये मतलब है कि ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, और इधर भी ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार CF शीर्षलम है, शीर्षलम AB है, CF लम AB है, CF लम AB है, इसका ये मतलब है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि इन दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, दो भुजा बराबर होगा यहाँ पे, उसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या देंगे कि त्रिभुज BEC और त्रिभुज CFB लेंगे। BEC ये रहा, BEC ये वाला त्रिभुज रहा, और त्रिभुज CFB ये वाला त्रिभुज। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में इसका भी एक 90 डिग्री का कोण है और इसका भी एक 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण दोनों में मिल गया, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, तो ये BC क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का कर्ण है। ये BC क्या है, दोनों त्रिभुज का कर्ण है।
और बी सी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी कि बी सी इक्वल टू बी सी उभयनिष्ठ है, भुजा हो गया। आर एच एस से ये दोनों हमें प्रूव करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये आर हो गया, ये बी सी एच हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हमें एक साइड को बराबर करना है, एक साइड को बराबर दिखाना है। तो देखिए बी ई बराबर सी एफ है, बी ई बराबर है सी एफ के, ये चीज़ दिया हुआ है, बी ई बराबर सी एफ है, बी ई बराबर सी एफ, दोनों सिस्टम बराबर है, तो वही चीज़ लिखेंगे। ये साइड हो गया, एक साइड बी ई बराबर सी एफ, ये दिया हुआ है। तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कौन कौन त्रिभुज, बी ई सी ये त्रिभुज और त्रिभुज सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी आर एच एस से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करके क्या मिला हम लोग को, ये मिला कि कौन बी बराबर हो गया कौन सी के, सी पी सी टी से। कौन सी बराबर हो गया कौन बी के बोलिए, या कौन बी बराबर हो गया कौन सी के। कौन सी त्रिभुज बी ई सी में है, इसलिए सबसे पहले कौन सी लिखा गया है, इक्वल टू कौन बी कहाँ पे है, कौन त्रिभुज सी एफ बी में है, इसलिए कौन सी बराबर कौन बी हो गया। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर कोण है, कोण बी बराबर कोण सी है, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी हो जाएगा और कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगा। इसको इसे लिखिए, कोण बी बराबर कोण सी है, तो कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी हो गया, इक्वल टू कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी हो गया। और ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कोण का सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा हम लोग बराबर कर दिए, यानी कि यह एक क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ पे दो कोण बराबर है, इसलिए दोनों भुजा बराबर हो गया। यदि तीनों कोण बराबर होता तो तीनों भुजा बराबर होता। अब वही चीज़ लिखना है। अब त्रिभुज ABC में क्योंकि कोण सी बराबर है कोण बी के, कहाँ से आया, ऊपर से आया, तो इसलिए कोण सी का समूह भुजा क्या है, ए बी बराबर हो जाएगा, इक्वल टू कोण बी के समूह भुजा ए सी की, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। और यह चीज़ प्रूव करना था, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूव हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न में लिखा हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ए पी लंब बी सी खींचकर दर्शाइए कि कोण बी इक्वल टू कोण सी है। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है ए बी सी यहाँ पे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, बना दिया गया है। अभी इस त्रिभुज में क्या चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी बराबर है ए सी के, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर ए सी के। अब यहाँ पे ए पी लंब खींचना है बी सी, ए पी लंब खींचा गया है बी सी लंब, यानी कि क्या चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज़ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब खींच दिए। अब क्या करना, दर्शाइए कि कोण बी इक्वल टू कोण सी है, ये कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ये चीज़ यहाँ पे दिखाना है। जिस प्रकार चौथा प्रश्न में हम लोग किए ना कि बराबर भुजाओं के बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। जैसे कि ये दोनों बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ को प्रूव करना है, जैसे कि ए बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, और ए सी का सम्मुख कोण बी हो जाएगा। यानी कि जब त्रिभुज में बराबर भुजा दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा वो बराबर भुजा है, तो उसका सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी होगा, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ प्रूव करना है कि कोण बी बराबर कोण सी कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो भाई दो भुजा क्या है, एक ए बी है और एक ए सी है, ये दोनों बराबर है। तथा ए पी लंब बी सी है, खींचने बोला था ए पी लंब बी सी, तो वही चीज़ हम लोग खींचे, ए पी लंब बी सी, ए पी लंब बी सी। अब हमें स्थिति क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी होगा। अब इसके लिए हम प्रमाण क्या देंगे, तो प्रमाण हम देंगे, प्रमाण त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुज से हम लोग प्रमाण देंगे कि इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे, तो सी पी सी टी से कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और यहाँ पे इधर ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर हो गया, और दोनों त्रिभुज क्या हो गया, एक एक कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ए बी इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, और ए सी इधर वाले त्रिभुज का कर्ण है, और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, यानी कि एक त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का कोण दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री का कोण के बराबर है, और दोनों त्रिभुज में कर्ण आपस में बराबर है। अब आर बराबर हो गया, एच बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। अब एक साइड को बराबर दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ए पी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी कि ए पी इक्वल टू ए पी, एस ये हो गया दोनों त्रिभुज का साइड। तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। वही चीज़ लिखना है, ए पी इक्वल टू ए सी, ये चीज़ दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये क्या हो गया, एच है दोनों त्रिभुज का, और ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, आर है, आर हो गया, ये एच हो गया, और एक साइड ए पी इक्वल टू ए पी। यहाँ पे देखिए ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में यह
शामिल है। अब इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी आर एच एस से, और इसलिए कौन बी इक्वल टू कौन सी हो जाएगा सी पी सी टी से। इस प्रकार प्रश्नावली 7.3 खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।